सीसीएन न्यूज में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच और बागेश्वर के मूल रूप से कपकोट के तोली गांव के रहने वाले हैं। बचपन में बड़े संघर्षपूर्ण जीवन से आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग के खिलाड़ी के तौर पर या कोच के तौर पर प्रदर्शन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर के तोली गांव निवासी सुंदर सिंह गड़िया जी। उनसे हम जानेंगे कि अब तक के सफर के बारे में, उनका सफर कैसा रहा, कितनी मुश्किलें उनके सफर में आई हैं और वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। और भारतीय टीम के साथ भी वो रहे हैं एज ए कोच के तौर पर और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे भारत की रही हैं लवलीना, उनकी कोच भी रहे हैं। ये सौभाग्य उनको इस बात का मिला है। तो हम जानेंगे उनसे उनके सफर के बारे में। गड़िया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। पहले तो मैं सीसीएन का बहुत आभारी व्यक्त करूंगा। मैं यही जानना चाह रहा था कि आपसे कि आपके अपने सफर के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और आपके सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई, थोड़ा सा बचपन से यहाँ तक अगर आप सफर संक्षिप्त में अगर बता सकें। मैं पहले बचपन में अपने जूनियर हाई स्कूल तिलाड़ी में पढ़ता था, उसके बाद बगर गया। बगर के बाद पहले हम बचपन में गांव में ऐसे ही क्रिकेट खेलते थे। फिर उसके बाद जैसे मैं पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज बागेश्वर आया तो हमें पता चला कि ग्राउंड में जाके देखा हमने कि बच्चे दौड़ रहे हैं और कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई अलग अलग गेम खेल रहे हैं। तो उस समय कोच साहब आए थे, स्वर्गीय श्री नंदन सिंह मेहता जी, और उनने मेरे को बुलाया और बोला कि बॉक्सिंग खेलने के लिए प्रेरित किया। और बॉक्सिंग का हमने 2000 से शुरुआत करी, 2005 तक। 2007 5 और 7 ऑल इंडिया खेला और नेशनल खेला। और उसके बाद हमारा खेलने का करियर जो था बढ़ते रहा। एक खिलाड़ी के तौर पर आपकी क्या उपलब्धियां रही, कितनी मुश्किलें उस समय में आई हैं शुरुआती चरण में अगर आप देखेंगे तो? खिलाड़ी के तौर पर आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्या आपकी उपलब्धियां रही खिलाड़ी के तौर पर? हाँ, इसमें 2008 में मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला था, रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। और 2009 में वो सोलन ऑल इंडिया खेला था हिमाचल में। उसके बाद नेशनल खेला हमने नागपुर में। मैंने 2 ऑल इंडिया और 1 नेशनल खेला। और खेलने का शुरुआत हमारे लास्ट नागपुर रहा हमारा खिलाड़ी के तौर पर। हाँ, तो खिलाड़ी के तौर पर आपने बहुत सारी उपलब्धियां आपके जीवन में हैं। तो अब आपको फिर कब ये लगा कि एज ए कोच के तौर पर आपको अपना करियर शुरू करना चाहिए? कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली? मुझे जब मैं खेलता था और खेलने के साथ साथ मेरे गुरुजी एक्सपायर हो गए थे, स्वर्गीय नंदन सिंह मेहता जी, तो मैं टीम भी ले जाता था। तो हमारे उस समय डायरेक्टर थे भट्ट सर। तो भट्ट सर ने बोला, मुझे हर जगह प्रेरित करते थे, सुंदर खेलते रहेगा तो आगे जॉब का भी देखना है, अनाइज कर ले, कोचिंग का क्षेत्र भी देखना है। तो मेरे जो देहरादून के जो गुरुजी थे उनने मुझे प्रेरित किया लगातार और गेम में आगे बढ़ने के लिए मेरे को प्रेरित किया। तो एक कोच के तौर पर आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि कोच के तौर पर किन किन को आपने कोचिंग कराई है, क्या क्या आपने मेडल उनको दिला पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले तो शुरुआत में 2008 से ही कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, खेलने के अपने साथ साथ ही कोचिंग भी स्टार्ट कर दी थी। उसी के साथ साथ और आगे जाते रहे। और फिर हमें गुरुजी जो थे भट्ट सर ने हमें प्रेरित करा और खेलते रहे और बच्चों को खिलाते रहे। मेरे बहुत सारे बच्चे आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पुणे में भी भर्ती हुए हैं, स्पोर्ट्स कोटे से भी भर्ती हुए हैं, पुलिस में भी हैं। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल बॉक्सर पूनम जौहरी भी रही हमारे साथ की। और नेशनल मेडलिस्ट तो बहुत सारे हैं। और कम से कम मैं बताता हूँ आपको 80 या 85 लड़के मैंने कल डायरी में नोट किया था, तो मेरे स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो चुके हैं आज तक। और फिर मैं इंडिया टीम के साथ भी रहा, तो वहाँ भी हमारे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हमने हिस्ट्री में कि पोलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप यूथ में 7 गोल्ड मेडल भारत ने लिए थे। और उसके बाद जब हम सीनियर एलीट टीम में गए तब तो वहाँ भी हमारे पूरे वर्ल्ड में 4 गोल्ड इंडिया के थे, वहाँ भी हमने चैंपियनशिप उठाई थी। लवलीना का गोल्ड था, निखत जरीन का गोल्ड था, स्वीटी का गोल्ड था उधर, और हमने ये नीतू का गोल्ड था। और ये उपलब्धि हमारी जो है भारतीय टीम के साथ भी सेवा रही और विभिन्न देशों में हम जाते रहे। जैसे पोलैंड में हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाई थी, जॉर्डन में गए थे, स्पेन में गए थे, चेक रिपब्लिक गए थे, तुर्की में हमने और कजाकिस्तान में हमने चैंपियनशिप उठाई थी। और ये हमारा इंटरनेशनल का सफर रहा और उसमें बहुत सारे अच्छे अनुभवी खिलाड़ी भी थे। जैसे
लवलीना है, मैरी कॉम है, निखत जरीन है, स्वीटी है, नीतू है और जस्मीन है, प्रीति है। ये बहुत सारे हमारे नामी खिलाड़ी भी जुड़े हुए थे। गणेश जी, आपने बहुत सारे देशों में आपको जाने का भी मौका मिला, मुझे पता चला कि आप बहुत सारे देशों में भी घूमे हैं। तो कैसा अनुभव वहाँ का रहा? यहाँ के खिलाड़ियों की कंपेयर में आप वहाँ के खिलाड़ियों में, विदेश के जो खिलाड़ी होते हैं उनमें क्या क्या भिन्नताएं आप देते हैं, क्या क्या समानताएं आप देखते हैं? जैसे आपने ये अच्छा क्वेश्चन कहा मेरे से। जब हम बाहर देश जाते थे तो थोड़ा कल्चरल का डिफरेंस है, जैसे आउट कंट्री और इंडियन कंट्री का। और हमारे और यहाँ से जो भी बॉक्सर थे, स्ट्रॉन्ग, माइंडली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। हमारे इंडिया में क्या रहता है, ज़्यादातर बाहर कंट्री जाने भी थोड़ा साइकिल होती है, गाड़ी होती है। यहाँ हमारे फिजिकली हार्ड वर्क वाले होते हैं और फिजिकली और माइंडली फिट थे। हमारी टीम का जो भी प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इंडिया टीम का। और उसके बाद हमारे भारतीय टीम के साथ चीफ कोच भास्कर भट्ट सर थे। उनने जो भी मेरे को सिखाया, प्रेरित करते थे हमेशा, सुंदर ये सीखना है, ट्रेनिंग में ये करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और भारतीय और साई और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तराखंड बॉक्सिंग फेडरेशन ने बहुत प्रेरित किया मुझे आगे बढ़ने के लिए। गणेश जी, ये बताएं कि अब तक के जीवन में, सफर में आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, खिलाड़ी के तौर पर भी आ रहे, एज ए कोच के तौर पर भी बहुत सारी आपकी उपलब्धियां रही हैं। तो आप अब तक के सफर में जो उपलब्धियां आपको मिली हैं, किसे आप क्रेडिट देना चाहेंगे, किसे इस पूरी उपलब्धियों का आप श्रेय देना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं सब प्रथम अपने माँ बाप को श्रेय दूंगा, जिन्हें मेरे को इतनी छूट दी। और उसके बाद मेरे कोच साहब जो स्वर्गीय श्री नंदन सिंह मेहता जी हैं, उनने गुण सिखाए बॉक्सिंग के। उसके बाद जैसे वो एक्सपायर हुए जब, तो मैं विकलांग टाइप का हो गया था, जैसे कोई बताने वाला कुछ नहीं। तो हमारे जो डायरेक्टर थे धर्मेंद्र भट्ट सर जी, उस समय सेक्रेटरी भी थे उत्तराखंड बॉक्सिंग के, और उनने मेरे को प्रेरित किया हमेशा, सुंदर बच्चे लाने हैं, रिजल्ट आना है, और उसके साथ साथ अपना डिप्लोमा नाइस भी करना है, कोचिंग भी करना है और आगे भी बढ़ना है, लगातार प्रेरित किया। फिर मैं इंडिया टीम में जैसे ही गया जब, तो जो हमारे भारतीय टीम के मुख्य कोच, चीफ कोच थे भास्कर भट्ट जी, उनने हमेशा मेरे को ट्रेनिंग के बारे में सिखाते रहे। ट्रेनिंग कैसे कराने हैं, कौन से पीरियड में कैसे करना है, कौन से कंपटीशन में कौन सा ट्रेनिंग कराना है, किस बॉक्सर को किस टाइप की ट्रेनिंग करानी है, ये उनने लगातार हमें प्रेरित करते रहे। और भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन और उत्तराखंड बॉक्सिंग फेडरेशन और बागेश्वर खेल विभाग, इन्हें सभी ने सहयोग किया मुझे। हम देखते हैं जब जनरली उत्तराखंड लेवल पर कहें या राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कहें, तो क्रिकेट का, फुटबॉल का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसको यूथ में थोड़ा सा, उसमें क्रेज उसके बारे में थोड़ा सा कम है। तो क्या आपके दिमाग में ऐसी थीम है कि जिसको आप ये सोच सकते हैं कि इसको और आम यूथ तक इसको पहुंचाया जाए? क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे मैं आज के युवाओं से बोलता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे गलत दिशा पे जाते जा रहे हैं, तो उसको बॉक्सिंग में आए। और बॉक्सिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कैंप, स्कूलों में कैंपेन भी लगाते हैं, यहाँ स्टेडियमों में भी सिखाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज के युवाओं से ज़्यादा आए और हम स्कूलों में भी इसका प्रचार करें धीरे धीरे। और बॉक्सिंग एक सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा गेम है, और इसमें जुड़े। और इसका जो है, आपको एक ही सेल्फ डिफेंस नहीं, उसी से आपका हमारा रोजगार और जॉब भी आगे को मिल सकते हैं। गणेश जी, थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी लंबी उपलब्धियां आपके जीवन में रही हैं, कभी ऐसा लगा कि जब जीवन में ऐसा कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि कभी डिमोटिवेट आदमी हो जाता है कि खिलाड़ी के तौर पर यार दोस्त तो समझा देते हैं या घर के लोग ही दबाव डालते हैं कि बेटा कहाँ लगा है, इसमें ना करियर है ना फ्यूचर है, तो कभी ऐसा जीवन में लगा कि आप तो आज आपके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं? देखो पांडे जी, मैं जब ग्राउंड में जाता था, मेरे साथ के बच्चे शाम को कोई मंदिर, कोई मार्केट घूमने जाते थे, तो हम ग्राउंड जाते थे। और जाड़ों के दिनों कोहरा 10 बजे तक आदमी अगल बगल नहीं दिखता है, हम ग्राउंड में रहते थे। बहुत सारे बच्चे डिमोट भी करते थे, कोई बड़े बच्चे भी करते थे कि तेरी 21 साल हो गए, अब तू बॉक्सिंग सीख रहा है और कहाँ आगे को जॉब है, कहाँ क्यों है, छोड़ दे इसको। मैंने हार नहीं मानी, मैंने ग्राउंड गया और ट्रेनिंग करी। मैंने जो भी कहा कि मैं इसी में अपना कैरियर बनाऊंगा, और जो लगन थी मैंने ये सफल रहा, और मैं आगे को उसको कंटिन्यू बढ़ाते रहा। जो डिमोरलाइज कर रहे थे मेरे को उस दिन, आज वो बोलते हैं सुंदर तेरा नाम सुनते हैं हम बहुत, जब तो खुशी होती है आज। ये खासकर आपकी उपलब्धियां रही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक कोच के तौर पर जो है, अब आपकी भविष्य की क्या योजना है? क्या खिलाड़ी के तौर पर भी आप अपना करियर अब आप देखते हैं, या फिर इस कोच के तौर पर आप अपने करियर को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? भविष्य की आपकी क्या योजना है इसके लिए?
देखो मैं अभी अब तो एज ए कोच हूँ मैं, और कोच की तरह से मैं चाहता हूँ कि अपने बागेश्वर जनपद और उत्तराखंड के बॉक्सर्स और बागेश्वर के पूरे देश में नाम करें, और आगे उनके साथ हमारे बॉक्सर यहाँ से ओलंपिक जाएंगे और हम ही उनके कोच रहेंगे, तो और इससे अच्छा कोई नहीं होगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलते हैं कि आइए गेम में, आइए गेम में जुड़िए, इसमें रोजगार के अपार वो हैं, जॉब मिलते हैं। और उसके बाद जब आप ऊपर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जाते हो तो और कोई किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। आजकल युवाओं को देखते हैं, बहुत सारे युवाओं का एक क्रेज तो है ही है इसके प्रति, खेल के प्रति उसमें जुड़े रहते हैं, कोई क्रिकेट से, कोई फुटबॉल से, या फिर ताइक्वांडो से, बॉक्सिंग से। तो एक वर्ग ऐसा भी है युवाओं का जो नशे की तरफ जा रहा है, या गलत संगत में जा रहा है, गलत दिशा को जा रहा है। तो ऐसे युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि लोगों को सेहतमंद बनाया जाए, समाज को स्वस्थ बनाया जाए, और ये यूथ जो गलत दिशा में जा रहा है उनको सही दिशा पर ले जाया जाए? देखो पांडे जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, आज के युवा सबसे ज्यादा हमारा नशा जो है, नशा की ओर ज्यादा भाग रहे हैं। इससे बचने के लिए आप ग्राउंड ज्वाइन करें अपने स्कूल में, जहाँ क्लब हैं जो स्कूल में हैं, स्पोर्ट्स में जुड़े। और बॉक्सिंग एक ऐसा है, खाली नाम से लगता है बाहर वालों को कि बॉक्सिंग ये है, जब हम उसके गुण सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए एक एज ए गेम है। बॉक्सिंग वाले बाहर वाले ऐसे होते हैं मार धाड़, ऐसा नहीं है, ये एक पर्टिकुलर गेम है। और इसके सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे अच्छा है, आप में ये सीखना जरूरी है। और आइए ग्राउंड में आइए और स्कूलों में आइए, जहाँ भी हमारे कैंपेन लगते हैं आप उसको ज्वाइन करें। और मैं आज की युवा से सबसे ये कहना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे विनती करना चाहता हूँ, आप प्लीज नशे की ओर न जाएं। जो टाइम आप नशे की ओर जा रहे हैं इसको छोड़ के आप ग्राउंड की ओर और अपने स्पोर्ट्स को दें, तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। गर्ल्स के लिए कितनी संभावना इसमें है? खासकर ये मेल डोमिनेटिंग गेम माना जाता है, पुरुष का वर्चस्व वाला गेम है, तो क्या महिलाओं के लिए कितनी संभावना है? देखो पांडे जी, मैं कहूँगा करने वाले के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्योंकि देखो हमारे बॉक्सिंग में मैरी कॉम के अपने खुद बच्चे भी थे, उसके ऑपरेशन होने के बाद भी वो वर्ल्ड चैंपियन बनी है। लवलीना बोरगोहेन है और निखत जरीन है, ये लोगों ने अपने साथ साथ अपने पारिवारिक के साथ साथ आगे भी मेडल लिए हैं। और लड़कियों को मैं बोलूँगा खासकर ज़्यादा से ज़्यादा ये गेमों में जुड़े, और इंडिविजुअल गेमों में इनके लिए बहुत अपार उपलब्धियां हैं, और ये जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहते हैं उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया जी, आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद CCN का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे कोच सुंदर सिंह गड़िया जी, जिन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर भी और एक कोच के तौर पर भी बहुत सारी उपलब्धियां उनके अपने खाते में हैं, हम लोगों के खाते में है। उत्तराखंड के और बागेश्वर के समय समय पर खुश होने का, गौरवान्वित होने का आप हमें अवसर देते रहते हैं। और उनका स्पष्ट मानना है कि अन्य खेलों की तरह बॉक्सिंग खेल में भी बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। युवाओं से उनकी अपील है कि वो खेल से जुड़ें, और बॉक्सिंग खेल से जुड़ें, अन्य खेलों से भी जुड़ें, ताकि वो मेडल नहीं भी लाएं लेकिन स्वस्थ, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तब भी जरूर रहेंगे। CCN न्यूज के लिए मैं सुरेश पांडे।